हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि स्कूल के गार्डन में 3 अल्फ़ा वांगजी को परेशान कर रहे थे एंड उसको टच करने की कोशिश कर रहे थे और वांगजी के बैग को लेके उसके सारे सामान को भी नीचे फेंक दिया गया था। एंड ऐसे करके वो अल्फ़ा वांगजी को परेशान कर रहे थे और कुछ समय बाद में वहाँ पे लेंजन आ जाता है एंड लेंजन को इतना गुस्सा आता है कि वो तीनों अल्फ़ा को मारने लगता है। और लेंजन इतनी बुरी तरीके से मारता है जहाँ पे एक के तो नोज से ब्लीडिंग आने लगती है एंड दूसरे के तो दांतों से भी खून आने लगा था और एक का तो लेंजन ने शरीर फोड़ दिया था। एंड ऐसे करके लेंजन उनको मार रहा था जहाँ पे वांगजी तो डर गया था क्योंकि उन तीनों अल्फ़ाज की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी लेंजन के मारने से एंड वो अधमरे हो गए थे। जहाँ पे वांगजी रोने लगा था एंड अपने गगा को शांत होने के लिए कहता है। जहाँ पे लेंजन फिर वांगजी का इतना ज़ोर से रोना देख के वो खुद को कंट्रोल करता है एंड वो वांगजी को देखता है जहाँ पे वांगजी अपने घुटनों के बल बैठा होता। फिर लेंजन वांगजी के सामने जाके बैठ जाता और कहता कि वांगजी तुम रो मत। पे ये बोलकर वो अपने भाई के आंसू को पोंछता है। जहाँ पे वांगजी देखता है अपने भाई को और उसको हक कर लेता है और हक करते हुए कहते कि काका आप ऐसा मत करो, नहीं तो पापा को पता चल जाएगा एंड पिछली बार तो प्रिंसिपल ने आपको छोड़ दिया था एंड इस बार आपको स्कूल से निकाल देंगे। यही वांगजी बोले जा रहा था एंड रोए जा रहा था। जहाँ पे लेंजन वांगजी को अलग करता खुशी और कहता कि कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से रहो, जो प्रॉब्लम होगी मैं देख लूँगा। जहाँ पे वांगजी को लेंजन ये बोलता है। फिर लेंजन देखता है पीछे की ओर उन तीनों अल्फ़ा की, जहाँ पे वो तीनों अल्फ़ा पड़े हुए थे ज़मीन पे और वो तीनों ही कहरा रहे थे। और वांगजी लेंजन की तरफ देखता है और जहाँ पे लेंजन के हाथ में चोट लगी थी तो वांगजी जल्दी से लेंजन का हाथ पकड़ता और कहता कि गगा आपके हाथों में चोट लगी है। जहाँ पे लेंजन का भी ध्यान जाता अपने हाथ पे तो वो कहता कि कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चोट है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे वांगजी कहता कि नहीं गगा आपको ब्लीडिंग हो रही है। जहाँ पे ये बोलकर लेंजन के हाथों को वांगजी अच्छे से पकड़ता है एंड अपने पॉकेट में से एक हैंकी निकालते एंड लेंजन के हाथों में बांध देता है। जहाँ पे लेंजन देख रहा था अपने भाई को कि वो कैसे रो रहा है तो लेंजन एक स्माइल करता है और उसके सर पे पेट करने लगता है। फिर लेंजन खड़ा हो जाता है और वांगजी भी। फिर लेंजन वांगजी के सारे सामानों को उसके बैग में भरता एंड वहाँ से एक बार उन तीनों अल्फ़ा की तरफ देखता और वांगजी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला गया था स्कूल से एंड वो सीधे ही अपने घर पे आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद फिर वो दोनों फ्रेश होने के बाद वांगजी लेंजन दोनों खाना खाने के बाद फिर वो अपनी स्टडी के लिए बैठ जाते हैं। और वांगजी को चिंता हो रही थी कि प्रिंसिपल सर को अभी तक पता चल गया होगा एंड बाबा को भी बता दिया होगा, अब क्या होगा। यही वांगजी सोचे जा रहा था और अपने काका को देख रहा था। जहाँ पे लेंजन कहता कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता करना बंद करो वांगजी। जहाँ पे वांगजी कहते कि नहीं काका, ये आपको निकाल देंगे स्कूल से या कुछ और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पे लेंजन कहते कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा एंड पनिशमेंट भी लेने के लिए रेडी हूँ, तुम चिंता बंद करो, बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो। ये बोलकर वो दोनों स्टडी करते एंड इसे करते करते इवनिंग का टाइम हो जाता है और दोनों ही बच्चे हॉल में बैठे हुए थे एंड अपने पापा का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तभी लेंजन के फ़ोन पे कॉल आता है हमारे लेनकुरन के असिस्टेंट का और वो कहते कि सर आज लेट हो जाएंगे तो आप खाना खा लीजिएगा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और दूसरी साइड लेंजन भी अपना सर हाँ यानी कि ओके बोल देता है और फ़ोन कट कर देता है। और फ़ोन को कट करने के बाद फिर दोनों वो अपना खाना खाते एंड अपने रूम में जाके सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लेंजन वांगजी दोनों रेडी होते। रेडी होने के बाद फिर वो डाइनिंग एरिया में आके बैठ जाते जहाँ पे लेनकुरन भी बैठे हुए थे। और लेनकुरन को इतना नॉर्मल देख के वांगजी सोचते कि क्या इनको पता नहीं चला। जहाँ पे वो कहते कि बाबा आप कब आए थे रात को। जहाँ पे लेनकुरन देखता वांगजी की तरफ, वो कहते कि मैं रात को मुझे 12 बज गए थे बच्चा, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को जगाओ नहीं, इसलिए मैं आ गया था एंड मैंने खाना भी खा लिया था तो मैंने तुमको बताया नहीं। वैसे तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। जहाँ पे वांगजी कहती कि अच्छी चल रही है बाबा। जहाँ पे लेनकुरन एक स्माइल करते और कहती अच्छे से स्टडी करना ओके। यहाँ पे वांगजी और लेंजन दोनों ही अपना सर हमें नोट करते और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते एंड ऐसे ब्रेकफास्ट करते करते लेनकुरन तो अपने ऑफिस में चले जाते एंड वो दोनों स्कूल में आ जाते एंड स्कूल में आने के बाद फिर वो अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। और क्लासरूम में आने के बाद कुछ समय बाद में वहाँ पे प्रिंसिपल का एक
असिस्टेंट आता है एंड असिस्टेंट आते हुए वो कहता है कि लेन वांगची एंड लेन जिन दोनों को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पे टीचर देख रहे थे और वो लेनजिन को और वांगची को ऑफिस में जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे लेनजिन और वांगची दोनों ही उठ जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। जहाँ पे लेनजिन तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वांगची ने लेनजिन का हाथ पकड़ लिया तो वो कहता कि गगा शायद उनको पता चल गया है, वो आपको पनिशमेंट करें देंगे, बट इसमें तो आपकी गलती नहीं है ना। जब लेंजी कहती कि मुझे पता है और तुम चिंता करना बंद करो, मैं ले लूँगा यदि वो मुझे पनिशमेंट देंगे भी तो। ये बोलकर वो ऑफिस में आ जाते एंड ऑफिस के पास आते ही वो नॉक करते जहाँ पे प्रिंसिपल कम इन बोलता है एंड दोनों अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद फिर लेंजिन और वांगजी देखते हैं कि उन दोनों यानी कि उन तीनों अल्फ़ा के पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स यानी कि लेनकुरन भी वहीं पे थे, जहाँ पे लेनकुरन लेंजिन को गुस्से में देख रहे थे। और वो कहते कि लेंजिन तुमने इतनी बुरी हालत कैसे की इन बच्चों की। जहाँ पे लेंजिन देखता अपने बाबा को और वो कहते कि बाबा इन्होंने वांगजी को परेशान किया, इसलिए मैंने इनको ऐसी पनिशमेंट दी। ये प्रिंसिपल सर कहते कि लेंजिन तुम्हें नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में है और तुमने उनको अधमरा कर दिया था और तुमने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था, तुम सीधा ही घर पे चले गए थे। तो क्या प्रूफ करना चाहते हो तुम? पिछली बार मैंने छोड़ दिया था तुमको कि कोई बात नहीं, बच्चा है जाने दो, बट इस बार तुमने कुछ ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी अपनी। जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर रहे हो। ये छोटी मोटी बात, यदि वांगजी को कोई परेशान कर रहा था तो तुमको हमारे पास आना चाहिए था, ना कि तुमने तो उनको ही मारना स्टार्ट कर दिया। ये प्रिंसिपल सर बोल रहे थे। फिर उन तीनों अल्फ़ा के पेरेंट्स कहते कि हमारे बच्चे की क्या गलती है, इसको परेशान किया, बट जितनी इसने हालत ख़राब की इसके कारण वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है। क्या आप इसको सज़ा नहीं दोगे प्रिंसिपल सर? यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना तो हम आपके स्कूल के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे एंड इस अल्फ़ा के ऊपर भी रिपोर्ट करा देंगे। जहाँ पे यही वो पेरेंट्स बोलते हैं उन तीनों अल्फाज के, जहाँ पे प्रिंसिपल देखते हुए कहते कि मैं करता हूँ, आप शांत हो एंड मैं लेंजिन को पनिशमेंट दे दूँगा और आप ऐसा कुछ भी मत करना जिससे इस बच्चे की और हमारे कॉलेज हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल हो एंड इसका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, मैं लेंजिन को पनिशमेंट खुद दे दूँगा। ये बोलकर प्रिंसिपल उन तीनों पेरेंट्स यानी कि तीनों अल्फाज के पेरेंट्स को शांत कराते और फिर लेंजिन से कहते कि लेंजिन मैंने पिछली बार तुमको वार्निंग दी थी, यदि इस बार तुमने ऐसा कुछ किया ना तो देख लेना, बट तुमने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया एंड वो तीनों हॉस्पिटल में हैं, तो इसलिए मैं तुमको यहाँ से रेस्टिकेट कर रहा हूँ। तुम अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। जहाँ पे वांगजी तो रोने लगा था और वांगजी कहते कि बट सर इसमें गगा की क्या गलती है? जब भी प्रिंसिपल वांगजी की तरफ देखते हो कहते कि इसमें तुम्हारी गगा की ये गलती है कि इसने कोई बात नहीं मारा, बट इतना भी नहीं मारना चाहिए था कि वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए और उसके बाद वो सीधा ही घर पे चला गया था, ना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। जहाँ पे लेंजिन भी ये सब कुछ सुन रहा था और लेंजिन कहता कि बट सर मेरे भाई के प्रोटेक्शन का क्या? हाँ, ऐसे कोई आके परेशान करेगा? सभी स्कूल के बच्चे और टीचर्स सभी चले गए थे। उसके बाद में वो तीनों अल्फ़ा मेरे भाई को परेशान कर रहे थे एंड ऐसे ही कोई और अल्फ़ा किसी और ओमेगा को परेशान करेगा, यदि कुछ हो गया तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? मुझे ये बताइए पहले तो। फिर आप किसको सज़ा दोगे, अल्फ़ा को या जिसने उसे बचाया उसको? और मेरे भाई की प्रोटेक्शन का क्या? ऐसे ही आए दिन कोई ना कोई आके मेरे भाई को परेशान करेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको पता है। यदि ऐसा आगे कुछ हुआ मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन क्या गारंटी है कि मेरे भाई सेफ रहेगा यहाँ पे? इस बार तो मैंने उन तीनों अल्फ़ा को छोड़ दिया है, बट आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं उनको जान से मार दूँगा यदि कोई भी मेरे भाई को परेशान किया एंड उसको टच करने की भी कोशिश की तो उनका मैं मर्डर ही कर डालूँगा। ये लेंजिन गुस्से में बोल रहा था, जहाँ पे लेनकुरन लेंजिन को देख रहा था और कहता कि लेंजिन तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? जहाँ पे लेंजिन अपने पापा को देखता और अपने सर को नीचे झुका लेता और वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे प्रिंसिपल सर सोचते कि हाँ ये सही कर रहा है, यदि कोई और ओमेगा हो या फिर हमारा वांगजी हो तो कोई और अल्फ़ा उसको परेशान करेगा या कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर लेनकुरन प्रिंसिपल सर से कहते कि सर प्लीज़ ये एक बार और चांस दे दीजिए, इसको यहाँ से रेस्टिकेट मत करो। जहाँ पे प्रिंसिपल देखते हुए कहते कि ये करना होगा और मैं यदि ऐसा नहीं करूँगा ना तो ये हमारे स्कूल के ऊपर केस कर देंगे एंड हो सकेगा तो लेंजिन के ऊपर भी कर सकते हैं।
तो मिस्टर लेनकुरेन मुझे ये सब कुछ करना होगा। यहीं प्रिंसिपल बोलते कि मैं सारे स्कूल के अंदर CCTV कैमरास एंड वॉइस रिकॉर्डर सब कुछ लगाऊंगा एंड सारी स्कूल के अंदर प्रोटेक्शन बढ़ाऊंगा, जिसके कारण कोई भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन लेंजन, तुमको यहाँ से जाना होगा, अब तुम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे लेंजन एक स्माइल करते हुए कहते कि ओके सर, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। फिर प्रिंसिपल सर कहते कि बट लेंजन, तुमको इनसे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि तुमने इनके बच्चों की हालत ख़राब कर दी है। जहाँ पे लेंजन प्रिंसिपल को घूर के देखता है, फिर उनके पेरेंट्स को यानी कि तीनों अल्फ़ा के पेरेंट्स को देखता है, फिर कहता है उनके पास जाते हुए कि आगे से अपने बच्चों को संभाल के रखना, नहीं तो मैं उनकी हालत इससे भी बुरी कर दूँगा। आप उनको अच्छे से संस्कार सिखाइए कि वो किसी ओमेगा को जाके परेशान ना करे, किसी कमज़ोर इंसान को परेशान ना करे। यदि इतना अल्फ़ा बनने का शौक है ना, तो जाके किसी अल्फ़ा से ही भिड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोल के लेंजन वहाँ से चला जाता है कुछ ना बोले हुए, और वांगची भी उसके पीछे पीछे चला गया था। फिर लेनकुरेन प्रिंसिपल सर से और उसके पेरेंट्स, इन तीनों के पेरेंट्स से माफ़ी मांगते हैं एंड वो भी बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद फिर वो लेंजन को एक स्लिप करते हैं और वो कहते हैं कि लेंजन, तुमने फिर से ये गलती की ना। पहले भी मैंने बात की थी, बट इस बार प्रिंसिपल मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं तुम्हारे कारण, और तुमको क्या जरूरत है इतनी गुंडागर्दी करने की? क्या तुम गुंडे हो या फिर कुछ और? तुम अभी बच्चे हो तो बच्चों की तरीके रहो, नहीं तो मैं तुमको यहाँ से भेज दूँगा। जहाँ पे लेंजन देखता और कहता कि पापा, अब मुझे भेज सकते हो कहीं पर भी, लेकिन मेरे भाई को जो भी हार्म करेगा उसकी तो मैं हालत ख़राब करूँगा ही, इसमें तो अभी मुझे रोक नहीं सकते। ये बोलकर लेंजन वांगजी का हाथ पकड़ता है और अपनी क्लासरूम के लिए निकल जाता है। जहाँ पे लेंजन जाता है एंड अपने बैग को लेता है और वांगजी को क्लासरूम में बिठा के वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। और दूसरी साइड लेनकुरेन चिल्लाते रह जाते हैं लेंजन पे। जहाँ पे लेंजन को ऐसे बिहेव करते देख के लेनकुरेन को थोड़ी सी चिंता हो जाती है लेंजन के लिए कि इसका बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे कितना गुस्सा करता एंड कितना अग्रेसिव हो चुका है, और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा इसको शांत करने के लिए। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है इसके लिए, यही लेनकुरेन सोचते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपनी पार्किंग एरिया में जाते हैं जहाँ पे लेंजन पहले से खड़ा हुआ था। फिर लेनकुरेन आते हैं और लेंजन को बिठाते हैं अपनी कार में एंड वो घर की तरफ निकल गए थे। और घर जाने के बाद फिर लेंजन अपने रूम में चला जाता और लेनकुरेन अपने ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्जेंट मीटिंग को ही बीच में छोड़ के आना पड़ा, इसलिए वो अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ समय बाद में लेंजन फिर से स्कूल के सामने आता है, जहाँ पे लेंजन वांगजी का वेट कर रहा था एंड वांगजी भी आ जाता है क्योंकि स्कूल का टाइम ओवर हो चुका था। फिर लेंजन वांगजी को लेकर वहाँ से अपने घर के लिए आ गया था, जहाँ पे वांगजी कहता है कि काका, अब कहाँ जाओगे? और ये तो हमारा लास्ट ईयर था ना स्कूल का, यदि आप कहीं जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी स्टडी करने में। यहाँ पे लेंजन वांगजी को देखता और उसके सर पे अपना हाथ चलाता और कहते कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा एंड मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई कितना इंटेलिजेंट है वांगजी। जब पे वांगजी पे एक क्यूट सी स्माइल करता और कहते कि मुझे पता है मेरे काका बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है। फिर लेंजन भी स्माइल करता और ऐसे ही वो बातें करते करते अपने घर पे आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद हमारा वांगजी दोनों अपने फ्रेश होने के बाद फिर वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर वो अपनी स्टडी में लग जाते हैं। और यहाँ पे हमारा लेंजन अल्फ़ा की तरीके अच्छी पर्सनैलिटी, उसकी हाइट वेट सब कुछ अच्छा है, और हमारा वांगजी ओमेगास की तरीके बॉडी, और वो एक पतला दुबला बच्चा है जिसकी हाइट काफ़ी कम है लेंजन से। और हमारा वांगजी एकदम क्यूट बच्चों की तरीके है, और हमारे लेंजन में एक मेनली फिगर आ रहा है धीरे धीरे करके, और उसकी हाइट पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है लेंजन से यानी कि वांगजी से। और यही बात इन दोनों को अलग करती है, यहाँ पे हमारा वांगजी तो क्यूट है एंड हमारा लेंजन थोड़ा सा अग्रेसिव एंड रूड एंड कोल्ड और हैंडसम की कैटेगरी में आता है। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे लेनकुरेन आ गए थे एंड लेनकुरेन आते ही सोफे पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे एक सर्वेंट को बुलाते हैं और सर्वेंट से पानी का गिलास लेते हैं, जहाँ पे सर्वेंट उनको पानी का गिलास ला के दे देते हैं, जहाँ पे लेनकुरेन पानी पीते एंड फिर वो दोनों बच्चों को बुलाने के लिए कहते हैं, जहाँ पे दो सर्वेंट जाते हैं लेंजन और वांगजी के रूम में। अब वो दोनों अलग अलग रूम में रहने लगे थे, क्योंकि हमारा लेंजन एक अल्फ़ा एंड हमारा वांगजी एक ओमेगा, इसलिए वो दोनों अलग रूम में रहते थे। फिर सर्वेंट जाते थे दोनों के रूम के डोर को नॉक करते एंड दोनों को ही नीचे आने के लिए कहते, जहाँ पे दोनों ने अपने सर को हाँ में नोट कर दिया था एंड एग्री के लिए बोल दिया था। फिर वो दोनों आते नीचे और अपने बाबा को वो करते एंड वो करने के बाद लेनकुरेन कहते कि जाओ सामने जाके बैठ जाओ। फिर दोनों जाते सामने जाके बैठ जाते। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, फिर अपने बाबा की तरफ देखते हैं। फिर लेनकुरेन कहते कि लेंसन, तुम यहाँ से जाओगे
अपने अंकल के पास यूएसए में, जो कि तुम्हारे मम्मा के भाई है। और तुम अब वहीं पे स्टडी करोगे और जो करना वहीं पे करोगे। और जब तक मैं तुमको यहाँ पे ना बुलाऊँ तब तक तुम यहाँ पे नहीं आओगे। और तुम अब अपना गुस्से को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, नहीं तो तुमको लोग साइकोपैथ बोलने लगेंगे। तुम्हें नहीं पता उन बच्चों की हालत तुमने कैसे की है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। आज तो तुमने इतना ही मारा, कल इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकते अब, और तुम यहाँ से जा रहे हो। और मैंने तुम्हारी टिकट भी बुक करवा दी है। कल मॉर्निंग की टिकट है एंड 5 बजे तुमको एयरपोर्ट में जाना है। और वहाँ से तुम यूएसए जाओगे एंड वहीं पे स्टडी करोगे। ये बोलकर लेंजिन को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बाबा बट गगा को आप यहाँ से क्यों भेज रहे हो? आपको पता ना मैं गगा के बिना नहीं रह सकता। जहाँ पे लेंजिन वांग जी को देखता है और फिर वो अपने बाबा की तरफ देखता है। फिर लेंजिन कहता है कि मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये अश्योरिटी चाहिए कि वांग जी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। एंड मुझे पता चला कि वांग जी को किसी ने परेशान किया है बाबा, और आपने कुछ भी नहीं किया एंड उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। एंड उस अल्फ़ा की तो मैं हालत ख़राब कर दूँगा, चाहे अल्फ़ा हो, ओमेगा हो या बीटा, कोई भी होगा। और वांग जी को किसी भी तरीके से परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे वांग जी देख रहा था अपने गागा की ओर, और वो कहता कि गागा आप ऐसी बातें करना बंद करो, आप यहीं पर रहो, आप कहीं पर मत जाओ, मुझे नहीं जाना आपसे दूर, और आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ पे। फिर वांग जी कहते कि बाबा मैं भी गागा के साथ में जाना चाहता हूँ, मैं गागा के बिना नहीं रह सकता। जहाँ पे लिंकन देखते वांग जी को, वो गुस्से में घुटते हैं और कहते कि यही दिक्कत है, तुम्हारा लिए ये पागल हो चुका है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, एंड इसलिए मैं इसको यहाँ से भेज रहा हूँ, और तुम्हारा तो मैं ध्यान रख लूँगा। फिर लेंजिन की तरफ देखते और कहते कि तुमको प्रूफ चाहिए ना कि मैं वांग जी का ध्यान रखूँगा, इसलिए मैंने इसके लिए 2 बॉडीगार्ड्स को भी अपॉइंट कर चुका हूँ। एंड अब से वो इसके साथ में रहेंगे जहाँ पे ये जाएगा, और सब उसका ध्यान रखेगा। एंड उसके प्रोटेक्शन की सारी चिंता मत करो, प्रोटेक्शन तुम वांग जी की सुरक्षा की चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूँगा, बस तुम जाने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलकर लेंकुरन अपनी जगह से उठ जाते और सीधा ही अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे लेंजिन देख रहा था वांग जी को, और वांग जी तो रोने लगा था। वो अपने गागा को हक कर लेता एंड उनकी चेस्ट में अपना सर छुपा लेता, यानी कि अपने फेस को छुपा लेता, और कहता कि गागा अब यहाँ से नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ पे ही रहो, यहाँ से मत जाओ प्लीज़, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। एंड आप मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो? प्लीज़ आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो, यहाँ पे रख के ही, बस आप यहाँ से मत जाओ। यही बोल रहा था और वांग जी रो रहा था। यहाँ पे लेंजिन एक स्माइल करता और कहता कि तुम रोना बंद करो। फिर लेंजिन वांग जी को थोड़ा सा दूर करता है एंड उसके फेस को पकड़ता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, और मैं खुद तुम्हारी प्रोटेक्शन का ध्यान रखूँगा। मुझे किसी पे भी बिलीव नहीं है एंड मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा वांग जी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तुम मेरी जान हो, एंड अपनी जान की प्रोटेक्शन करना मेरा काम है। ये बोलकर लेंजिन वांग जी के फोrehead पे किस कर लेता एंड वांग जी फिर से अपने गागा को हक कर लेता और वो रोने लगता और कहता कि नहीं गागा, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, प्लीज़ बाबा को समझाओ ना, आप नहीं करोगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप यहीं पे रहो ना प्लीज़। बट यही बोल रहा था जहाँ पे लेंजिन अपने बाबा से कोई भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता, क्योंकि लेंजिन अपने बाबा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इसमें, इसलिए वो आर्गुमेंट नहीं करता। जहाँ पे फिर वो ऐसे ही दिन बीत जाता है जहाँ पे लेंजिन और वांग जी अपने बाबा के साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लेंकुरन वांग जी को यानी कि लेंजिन को बुलाते और वांग जी को जाने के लिए कहते हैं सोने के लिए, जहाँ पे वांग जी चला जाता है। एंड फिर वो पीछे पलट के देख रहा था, जहाँ पे लेंकुरन देखते और कहते कि वांग जी जाओ अपने रूम में, मुझे तुम्हारे काका से बात करनी है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठ जाते हैं और अपने कमरे की तरफ चलने लगते हैं। फिर लेंजिन भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है और वो भी रूम में पहुंच जाते हैं एंड दोनों ही बातें करते हैं, जहाँ पे लेंकुरन कहते कि तुम सुधरोगे ना कि बिगड़ोगे एंड अपना ध्यान रखना, और तुमको पता है ना मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ, जितना वांग जी इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए, जितना तुम भी हो लेंजिन, एंड मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलकर लेंकुरन लेंजिन को हक कर लेती है और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना लेंजिन, और हो सके तो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो ये तुम पे ही हावी होगा। ऐसे भी तुमको एक बिजनेसमैन बनना है, ना कि कुछ और। तुम्हारी ऐसी हरकतें रही ना तो कोई भी तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा एंड ना ही कुछ और, सभी लोग तुमसे धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुमसे लोग दूर हो। बस तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। एंड यही बोलकर लेंकुरन अलग हो जाते एंड लेंजर के हाथों में टिकट दे देते और
वहाँ से जाने के लिए बोल देते, जहाँ पे लेंजन भी अपने बाबा को गुड नाइट बोल के वो चला जाता अपने रूम में। फिर वो सो जाते। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में सभी जल्दी उठ गए थे एंड उठने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर वो तीनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे, जहाँ पे वांग जी रो रहा था लेंजन को देख के और वो कह रहा था कि काका आप मुझे टाइम पे कॉल करना, ओके, एंड मुझे बताते रहना आप कैसे हो वगैरह वगैरह सब कुछ यही बातें हो रही थी। एंड लेंकुरेन भी कहते कि तुम अपना ध्यान रखना एंड अपने अपने अंकल को बोलना मेरे लिए तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखे। यहाँ पे लेंजन कहते कि ओके बाबा। फिर वो बाय करता है एंड बाय करने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। और लेंजन के जाने के बाद हमारा वांग जी अपनी स्टडी पे ध्यान देता था और वो सीधा स्कूल से घर आता था। एंड लेंकुरेन ने उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी छोड़ दिए थे जो हमेशा वांग जी का ध्यान रखते थे। और वांग जी हमेशा लेंजन से बातें करता था एंड अपनी जो भी दिन में हुआ था वो सब कुछ बताता था। और हमारा लेंजन भी सब कुछ बताता था कि उसका स्कूल कैसा है एंड कैसे लोग वहाँ पे हैं। वो दोनों ऐसे बातें करते थे एंड ऐसे करके उनका स्कूल भी ओवर हो जाता है। फिर हमारा लेंजन और वांग जी दोनों ही कॉलेज में हो गए थे और हमारे लेंजन ने एंड वांग जी ने काफ़ी अच्छे मार्क्स से अपनी स्कूल को कंप्लीट किया था, जिसके कारण लेंजन के बाबा यानी कि हमारा लेंकुरेन काफ़ी खुश थे कि उनके दोनों बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड काफ़ी मैच्योर भी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। यही सोचकर वो काफ़ी खुश थे। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी उठता है एंड उठने के बाद फिर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद फिर वो अच्छे से रेडी होता है एंड मिरर में देख के एक स्माइल करता है और कहता है कि आज तो मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का, मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊँगा। एंड फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है जहाँ पे हमारा लेंजन का मैसेज चेक करता है, जहाँ पे लेंजन ने गुड मॉर्निंग विश किया था हमारे वांग जी को और फर्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है हमारा वांग जी को लेंजन। फिर हमारा वांग जी भी लेंजन को भी विश करता है क्योंकि हमारे लेंजन का भी फर्स्ट डे था कॉलेज का। फिर लेंजन यानी कि हमारा वांग जी फिर अपने रूम से बाहर आता है एंड आने के बाद फिर वो अपने बाबा के साथ में मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करते, जहाँ पे लेंकुरेन कहते कि तुमने अच्छे से तैयारी कर ली ना ले जाने के लिए, जहाँ पे वांग जी अपने सर को हाँ में नोट करता और वो दोनों ऐसे अपना खाना खाते हैं। एंड खाना खाने के बाद फिर वो अपने बैग को लाता है अपने रूम से और लाने के बाद फिर वो कार में जाके बैठ जाता है, जहाँ पे उसके सामने 2 बॉडीगार्ड थे जो कि अभी भी वांग जी का ध्यान रखते थे यानी कि उसकी प्रोटेक्शन का। फिर ऐसे करके कुछ समय बाद में हमारा वांग जी कॉलेज में आ गया था, जहाँ पे दोनों बॉडीगार्ड्स कार को पार्क करते पार्किंग एरिया में एंड हमारा वांग जी उतर जाता है कार से। एंड उतरने के बाद वांग जी देखता है कि कॉलेज तो काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी बड़ा है, जिसे देख के वांग जी एक स्माइल करता है एंड वो चलने लगता है, जहाँ पे वांग जी के पीछे पीछे 2 बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे और सभी लोग वांग जी को थोड़ी सी वियर्ड तरीके से देख रहे थे कि यार ये कैसा लड़का है जिसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे एंड फर्स्ट डे कौन कॉलेज में बॉडीगार्ड्स लेके आता है। यहाँ पे लेंकुरेन ने प्रिंसिपल से पहले ही बातें कर ली थी कि वांग जी के साथ में 2 बॉडीगार्ड्स आएंगे, जहाँ पे प्रिंसिपल भी एग्री कर दिया था कि यदि कोई दिक्कत है तो वो ला सकते हैं एंड बट वो क्लासरूम में नहीं बैठ सकते। यहाँ पे लेंकुरेन अच्छे से बॉडीगार्ड्स को समझा देते कि तुमको क्या करना क्या नहीं। यहाँ पे बॉडीगार्ड्स ने भी एग्री कर दिया था कि वो सारी बातें मानेंगे एंड अपने मास्टर का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऐसे करके वो हमारे वांग जी के पीछे पीछे जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी इस्तेमाल कर रहा था और वो सभी लोगों को देख रहा था, जहाँ पे काफ़ी बच्चे थे और बहुत से लोगों की नज़र हमारे वांग जी के ऊपर थी। वांग जी की कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है एंड वांग जी कितना ब्यूटीफुल है, ये देख के लोग थोड़ा वांग जी को एडमायर कर रहे थे एंड कुछ लोग तो चल ही गए थे, जैसे कि ओमेगास चल गए थे क्योंकि उनके जो पार्टनर थे उनकी नज़र भी हमारे वांग जी के ऊपर ही थी। वांग जी सभी को देख के स्माइल कराता है एंड ऐसे करते करते वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आ जाते हैं एंड आने के बाद फिर वो नॉक करता है डोर को और नॉक करने के बाद फिर वो अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो प्रिंसिपल सर से बातें करता है एंड बातें करने के बाद फिर वो अपनी क्लासरूम पूछता है कि कौन सा नंबर है, जहाँ पे प्रिंसिपल बता देते एंड फिर हमारा वांग जी उस रूम में चला जाता है एंड वहाँ जाने के बाद एक सीट पे बैठ जाता है जो कि एकदम खाली थी और धीरे धीरे करके उस क्लासरूम में बच्चे आ रहे थे और वांग जी सबको देख रहा था, जहाँ पे एक लड़की आके हमारे वांग जी के पास बैठ जाती है। फिर वो लड़की वांग जी को देखती है और कहती कि हाय मेरा नाम निया है और तुम्हारा नाम, जहाँ पे वांग जी देखता है एक स्माइल करता और कहता कि मेरा नाम वांग जी है। फिर वो लड़की निया कहती कि ओह वांग जी ब्यूटीफुल नेम, जहाँ पे वांग जी कहते कि थैंक यू, वैसे आपका भी बहुत अच्छा नाम है। फिर निया कहती कि तुम मुझे ओमेगा लग रहे हो, जहाँ पे वांग जी अपने सर को हाँ में नोट करता और निया कहती कि मैं भी एक ओमेगा ही हूँ, तो हमारी अच्छी बनेगी। जहाँ पे वांग जी स्माइल करते और कहते कि हाँ हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। जहाँ पे निया फिर वांग जी के साथ में अपने हैंड को शेक करती है एंड शेक करने के बाद वहाँ पे एक अल्फ़ा आ जाता है कुछ समय बाद में। फिर वो आने के बाद फिर वो निया से कहता कि निया तुम आ गई,
तुम वैसे आज मुझे बताया नहीं आने से पहले। जहाँ पे निया देखती है और एक स्माइल करती और कहती कि वो सॉरी, मैं आगे मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि तुम मुझसे पहले ही आ जाओगे कॉलेज। वैसे भी तुम्हारा जो एक्साइटेड लेवल कितना हाई था कल, तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, इसलिए मैंने देखा कि तुम आ जाओगे मुझसे पहले, बट तुम मुझे मिले नहीं। जहाँ पे वो लड़का मुँह बनाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे करती हो। वैसे भी हम एक साथ में स्कूल को रीड किया था, यानी कि हम एक साथ में स्कूल को कंप्लीट किया था, और तुम फर्स्ट डे ही मुझसे पहले पहुंच गई कॉलेज में। मैं तो सोच रहा था कि तुम आओगे घर पे, बट तुम नहीं आई। जहाँ पे निया ऐसे वो उस अल्फ़ा से बातें कर रही थी, जहाँ पे वांगजी देख रहा था, और फिर उस अल्फ़ा की नज़र वांगजी के ऊपर जाती है। फिर वो पीछे बैठ जाता है, यानी कि हमारे वांगजी के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता, और निया से बातें कर रहा था एंड वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वो फिर निया से पूछता कि ये लड़का कौन है। जहाँ पे निया बताती कि ये मेरा फ्रेंड है, अभी बना है, एंड इसका नाम वांगजी है। फिर वो कहती है बहुत प्यारा है ना। जहाँ पे वो अल्फ़ा कहती है बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर वहाँ पे 2-3 और अल्फ़ा आ जाते हैं, एंड आने के बाद उस अल्फ़ा के पास जाके बैठ जाते हैं। फिर वो अल्फ़ा आपस में लग जाते हैं, एंड हमारा निया और हमारा वांगजी दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। एंड कुछ समय बाद में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, एंड टीचर आने के बाद सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जहाँ पे सभी स्टूडेंट टीचर को भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर टीचर सभी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डे था ना कॉलेज का, इसलिए सभी का इंट्रोडक्शन लेने के बाद वो अपनी स्टडी कराना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर था, लेकिन उस अल्फ़ा का ध्यान हमारे वांगजी के ऊपर था, जिसका नाम डीन था। जो डीन था वो हमारे वांगजी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। एंड ऐसे ही उनकी क्लासेस चल रही थी। फिर आफ्टरनून का टाइम हो गया था, एंड उनका लंच टाइम भी हो गया था, जहाँ पे सभी जाते हैं एंड सभी लोग एक जगह पे बैठ के अपना लंच करते हैं। एंड लंच करने के बाद फिर वो अपनी क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पे वांगजी शांति से अपनी बुक को रीड कर रहा था और वो समझ रहा था, और हमारा डीन अभी भी वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे निया की नज़र जाती है डीन के ऊपर, और वो कहती कि ओ कहाँ पे ध्यान है तुम्हारा। ये बोलकर निया उसके फोrehead पे हिट करती है। यहाँ पे डीन का होश आता है, एंड वो निया को देखता है। फिर वो निया को घूर के देखता है और कहता है कि तुमने मुझे मारा। जहाँ पे निया कहती कि तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था, कितनी देर हो गई मुझे बोलते हुए कि डीन सुनो सुनो, डीन सुनो। जहाँ पे डीन यानी कि डेरन नहीं, डीन कहता कि अच्छा तुमने मुझे बोला कि सुनो सुनो, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, इतना भी मैं नींद में नहीं था, ना ही सपनों में। जहाँ पे निया कहती कि रहने दो तुम्हारी बातें, बट बताओ ना कहाँ पे ध्यान था तुम्हारा। ये बोलकर निया एक डेविल स्माइल करती है। जहाँ पे डीन थोड़ा सा ब्लश कर जाता और वो अपने सर को नाम में खिलाता और कहता कि मेरा तो कहीं पे नहीं था, तुम अपने स्टडी पे ध्यान दो। ये बोलकर वो अपनी नोटबुक से निया के सर पे हिट करता है, जिससे हमारा वांगजी का भी ध्यान निया पे और डीन पे जाता है। वो दोनों को देखता है, जहाँ पे दोनों ही चूहे बिल्ली की तरह के लड़ रहे थे। यहाँ पे निया भी अपनी बुक से डीन को हिट करने लगती है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को मार रहे थे। जहाँ पे कुछ समय बाद में टीचर आ जाते हैं, तो वो दोनों शांत हो जाते हैं, और निया कहती कि तुमको तो मैं बाद में बताऊंगी। जहाँ पे डीन कहती कि ओके ओके बता देना, क्या बताओगे। वैसे भी बंदर जैसी तो शक्ल है तुम्हारी, बंदरी जैसी, बंदरिया कहीं की। ये बोलकर डीन हंसने लगता है। जहाँ पे वांगजी भी इन दोनों की बातें सुन के हंस रहा था। फिर वो ऐसे ही अपनी क्लास को अटेंड करते हैं, एंड ऐसे करते करते उनका कॉलेज टाइम भी ओवर हो जाता है। एंड कॉलेज टाइम ओवर होने के बाद फिर वांगजी, निया और डीन तीनों ही बाहर आ रहे थे। जहाँ पे डीन भी वांगजी के साथ में हैंड शेक करता और कहता कि तुम क्या मेरे दोस्त भी बनोगे। जहाँ पे वांगजी ने भी अपने सर को हाथ में ला दिया था, और वांगजी के पीछे 2 बॉडीगार्ड्स को देख के निया और डीन तो थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे। जहाँ पे वो वांगजी से पूछते भी है। जहाँ पे वांगजी कहता कि ये मेरे बाबा ने मेरी सेफ्टी के लिए लगाए थे, ये हमेशा ही मेरे साथ में रहेंगे। जहाँ पे डीन कहता कि ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो हम भी तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं ना। जहाँ पे वांगजी अपने छोटी सी स्माइल के साथ में अपने सर को हाँ में नोट करता और कहता कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है उन दोनों को बाय करके। जहाँ पे निया और डीन भी अपने घर चले जाते हैं, और घर आने के बाद हमारा वांगजी लेंचन को कॉल करता है। जहाँ पे दोनों ही वीडियो कॉल पे थे, और हमारा लेंचन वांगजी की बातें सुन रहा था। जहाँ पे वांगजी सब कुछ बता रहा था कि उसके 2 फ्रेंड्स बने हैं, उसमें से एक अल्फ़ा एक ओमेगा है, एक उसका नाम निया है एंड उसका नाम डीन है। ऐसे ही वो सब कुछ बता रहा था। जहाँ पे मुझे बता रहा था कि वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, एंड आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गया था उनका। और जहाँ पे लेंचन फिर वांगजी से पूछता कि किसी ने बुली तो नहीं किया ना तुमको। जहाँ पे वांगजी अपने सर को नाम में हिला देता है और कहता है कि किसी ने भी बुली नहीं किया, एंड मैंने सुना कि उस कॉलेज में कोई भी बुली नहीं करता, और करता भी है तो प्रिंसिपल उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सज़ा देते हैं। यही सब कुछ हमारा वांगजी लेंजन को बता रहा था, और लेंजन वांगजी की बातें सुनकर इस्तेमाल कर रहा था।
फिर हमारा वांगजी लेंजन से बातें करता और कहता कि काका आपका कॉलेज कैसे गया था। यहाँ पे लेंजन देखता है और वो बताता है कि ठीक ठाक गया था, इतना कुछ खास नहीं था। फिर वांगजी कहता है कि ये कोई आपका फ्रेंड नहीं बना। जहाँ पे लेंजन कहता कि तुम्हें नहीं पता क्या, सुयांग मेरा फ्रेंड है। इसके अलावा कोई भी मुझसे बातें नहीं करता क्योंकि पता नहीं वो मुझे देख के डर जाते हैं। या फिर वांगजी मुंह बनाता और कहते कि आपको आप उनको डराते हो तभी वो डर जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं डरता आपसे, आप कितने प्यारे हो पता है ना, क्योंकि आप मेरे काका हो। जहाँ पे लेंजन कहते कि हूँ तुम्हारा है एंड तुम्हारा ही रहूँगा। फिर लेंजन कहते कि तुमने खाना खाया। यहाँ पे वांगजी कहते कि मैंने अभी खाया। एंड आपने? यहाँ पे कि मैंने भी खा लिया। एंड ऐसे वो बातें कर रहे थे एंड काफ़ी समय तक बातें करने के बाद फिर लेंजन फ़ोन कर देता बाय बोल के और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। एंड ऐसे ही उनके दिन बीते रहते जहाँ पे वांगजी की दोस्ती निये और डेन के साथ में काफ़ी गहरी हो गई थी। एंड उनके ग्रुप में 2 ओमेगास एंड 2 अल्फास और भी जुड़ गए थे और ये 7 लोग हमेशा साथ में रहते थे। जहाँ पे वांगजी हमेशा इस टाइम को एंजॉय करता था और वो अपने काका को हमेशा बताता रहता था। और धीरे धीरे करके डेन हमारे वांगजी को पसंद करने लगा था। जहाँ पे वांगजी को वो प्रपोज करने की सोचता है। जहाँ पे निया को भी ये सब कुछ पता था और निया भी अपने फ्रेंड डेन का साथ देती है वांगजी को प्रपोज करने में। जहाँ पे वांगजी इन सबसे अनजान था एंड वांगजी अपने में ही लगा रहता था, अपनी स्टडी करने में, फन करने में, अपने घर जाता था एंड कभी कभी वो सभी मिलके घूमते थे। ऐसे ही हमारे वांगजी का दिन बीत रहा था।